भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राज्यसभा के लिए एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी को मनोनीत करने की खबर से कानूनी क्षेत्र में काम करने वाले एक सफल व्यक्तित्व को न्याय मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में बताया है कि राष्ट्रपति ने 4 लोगों को नामित किया है। राज्यसभा के लिए भारत के राष्ट्रपति ने एडवोकेट उज्ज्वल देवराव निकम के साथ साथ सी सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन को भी मनोनीत किया है। महाराष्ट्र के निवासी उज्ज्वल निकम देश के जाने माने वकील के तौर पर पहचाने जाते हैं। उज्ज्वल निकम का जन्म 30 मार्च 1953 को जलगांव के मराठा परिवार में हुआ है। जलगांव के ही एस मनियार लॉ कॉलेज से उन्होंने कानून की उपाधि प्राप्त की। वे कई साल तक जिला सरकारी वकील के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। पुणे के डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की है। भारत सरकार ने 1916 में उनके कानूनी योगदान के लिए चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया है। दिसंबर 2010 में निकम ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर आयोजित विश्वव्यापी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। निकम के पिताजी बैरिस्टर देव रावजी निकम महाराष्ट्र के मशहूर जज रह चुके हैं। उनका बेटा अनिकेत भी वकील है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एडवोकेट उज्ज्वल निकम से फोन पर मराठी में बात कर राष्ट्रपति नियुक्त सांसद के रूप में चयन की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने उनका अभिनंदन करते हुए एक्स पर लिखा, श्री उज्ज्वल निकम का कानूनी क्षेत्र और हमारे संविधान के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। वह न केवल एक सफल वकील रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण मामले में न्याय पाने में भी सबसे आगे रहे हैं। अपने पूरे कानूनी करियर के दौरान उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम किया है। ये खुशी की बात है कि भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उसी प्रकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, उज्ज्वल निकम जी कानून के क्षेत्र में एक दिग्गज व्यक्ति है। उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों में सरकारी वकील के रूप में योगदान दिया है। हर कोई उज्ज्वल निकम के कानूनी क्षेत्र को भली भांति जानता है। खासकर मुंबई आतंकी हमले में अजमल कसाब को फांसी की सजा दिलाने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। उज्ज्वल निकम ने 2024 लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा है। मुंबई उत्तर मध्य इस चुनाव क्षेत्र में वे कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से पराजित हो चुके थे। उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र में वांद्रे ईस्ट, वांद्रे वेस्ट, कुर्ला, कांदिवली, विलेपार्ले, कलिना आदि क्षेत्र आता है। एडवोकेट उज्ज्वल निकम के कानूनी योगदान को देखें तो इस क्षेत्र का बड़ा योगदान दिखाई देता है। विभिन्न मामलों में उज्ज्वल निकम का नाम चर्चा में रहता है। देश के कई हाई प्रोफाइल मामलों में उज्ज्वल निकम ने वकील के तौर पर काम किया है। उनमें 1991 में कल्याण रेलवे ब्लास्ट, 1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट केस, 1994 में पुणे राठी हत्याकांड, 2003 में गेटवे ऑफ इंडिया और जवेरी बम धमाका केस, 2003 में गुलशन कुमार हत्याकांड, 2004 में नदीम का लंदन से एक्सट्रेडिशन मामला, 2005 में मरीन ड्राइव बलात्कार मामला, 2006 में खैरलांजी हत्याकांड, 2006 में गैंगस्टर अबू सालेम केस, 2006 में ही प्रमोद महाजन हत्याकांड केस, 2008 में 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तौयबा के आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया। उसमें 160 से अधिक लोग मारे गए थे। 2014 में शक्ति मिल गैंगरेप, 2016 में डेविड हेडली मामला, 2016 में कोपर्डी बलात्कार और हत्या मामला, 2025 में संतोष देशमुख हत्याकांड मामले का केस भी वे देख रहे हैं। बताया जाता है कि उज्ज्वल निकम ने
600 से भी अधिक लोगों को उम्र कैद और 37 लोगों को फांसी की सजा दिलवाई है। वे एक चर्चित और अनुभवी वकील के तौर में मशहूर है। 26/11 मामले में निकम की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें Z+ की सुरक्षा तक दी गई थी। लगभग 3 दशकों के उनके कानूनी योगदान के कारण उनका राज्यसभा के लिए चयन किया जा चुका है। उज्ज्वल निकम एक निडर वकील है। न्यायपालिका के प्रति अपनी निष्ठा और निरंतर सेवा के कारण उन्हें यह उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है।